गणित में जीरो को एक अनंत संख्या क्या है, इसका अंत न हो वो अनंत कहलाती है। और इस पर गणित में जो प्रश्न किए जाते हैं, अनंत कैसे प्राप्त होता है, कौन सी संख्याओं का भाग देते हैं जब अनंत आ जाता है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि अनंत क्या चीज़ है, अनंत को दर्शाते कैसे हैं। तो अनंत का जो चिन्ह है वो इस तरह से यहाँ दर्शाया गया है कि ये जो चिन्ह है ये अनंत का चिन्ह है, अनंत इन्फिनिटी। जीरो को अनंत से गुणा करते हैं, जीरो आता है। ये कैसे संभव है, ये किस प्रकार से हो सकता है, n बटा जीरो को अनंत क्यों लिख देते हैं, या जीरो बटा n को जीरो क्यों लिख देते हैं, इस पर अपन चर्चा करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। दो को गुणा करते हैं अपन 3 से, तो 2 तिया 6 आता है, तो 2 तिया 6 आ गया। गुणा जो ये 2 को 3 बार जैसे है, तो 2 को 3 बार लिख दिया, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितने आ गए 6। यानी ये है कि 2 में 2 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, ये एक बार, 2 बार जोड़ दिया, इसको 4 आ गया। फिर एक बार 2 और लिख दी, जोड़ दीजिए 3 बार, तो ये 6 आ गया। तो ये जो है, तो एक तरह से 2 × 3, तो इसको यूं कहा जा सकता है कि ये गुणा जो है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। गुणा को अपन बार बार जोड़ने की प्रक्रिया के दर्शक, तो हम ये कह सकते हैं कि गुणा है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि 2 × 3 वो 6 आ रहा है, यानी 2 को 3 बार लिखा गया, 2 + 2 + 2 यानी 6। तो ये गुणा जो है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। 5 से गुणा किया 20 आ गया, तो ये 4 × 5 = 20, तो अपन जोड़ने की प्रक्रिया है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4, यानी 1 2 3 4 5 बार जोड़ा गया, तो कितने आ गए 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16, 16 × 4 = 20। तो ये चीज हो गई कि जोड़ने की जो है वो गुणा जो है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। ये जो संख्या है 0 × ∞, अनंत, जीरो को अनंत बार जोड़ते जाते हैं, जीरो को अनंत से गुणा करते हैं, इसका मतलब जोड़ गुणा जो है वो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। जीरो को बार बार जोड़ते जाएंगे, अनंत बार जोड़ देंगे, तो कितना मान आएगा, वो 0 आता है। तो इसको भी अपन यहाँ सिद्ध करके बताएंगे आपको कि ये 0 आता है। तो 0 फिर 0, यानी ये एक बार है, ये 2 बार है, जोड़ दिया, फिर 0 आ गया, फिर जोड़ दीजिए, 3 बार आ गया, तो भी 0 आ रहा है। फिर इसमें फिर जोड़ दीजिए, 4 बार जोड़ दीजिए, फिर 0 आ गया। तो इस तरह से अपन कितनी बार इसमें जोड़ते जाएंगे, वो अनंत बार जोड़ दिया तो भी वो जोड़ 0 ही आएगा। इसलिए ये जो है 0 × अनंत वो 0 हो गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अनंत को जो 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 होता है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो इसका अर्थ ये है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए, 0 × n वो 0 ही होगा। चाहे 0 को 5 बार से गुणा करें, 0 × 5, 0 × 20 तो भी 0 होगा, 0 × 5000 तो भी 0 होगा। यानी 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ये बिल्कुल पक्की बात हो गई। 0 को 0 को किसी से भी गुणा करें वो 0 होगा। अनंत, इन्फिनिटी का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो वो अनंत कहता है। तो ये अनंत, 0 को अनंत से गुणा किया वो 0 हो गया। अनंत इन्फिनिटी का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, उसे ये जो उसका चिन्ह है इससे दर्शाया। में 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग दिया अपन ने 6 के अंदर, तो 2 बार भाग गया, तो यानी 2 बार भाजक आ गया। तो जिस प्रकार से गुणा को अपन बार बार जोड़ने से बताया गया, तो इसमें अपन घटाने से बताते हैं। तो 6 में से 3 घटाया, एक बार घटा दिया अपन ने, तो कितना बच गया 3। फिर 3 घटाया, 2 बार घटा दिया, तो कितना आ गया 0। 2 बार घटाने से जो है वो 0 हो गया। तो ये है कि जो गुणा भाग जो है वो बार बार घटाने की प्रक्रिया दर्शाता है। आगे आपके पास भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। आगे आपको और अगला प्रश्न है 15/3। तो 15/3 भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। तो 15 में से 5 घटा दिए, ये एक बार घटा दिया अपन ने, तो कितने बच गए 10 बच गए। फिर एक बार और घटा दिया, तो 2 बार घटा दिया, तो 5 बच गया। फिर एक बार और घटा दिया, ये 3 बार हो गया, ये 0 हो गया। यानी इसका मतलब ये कि 3 बार घटा दिया तो ये चीज आ गई। तो भाग है बार बार घटाने की प्रक्रिया है। और यदि अपन दूसरे तरीके से भाग देते हैं, जो सामान्य विधि से अपन बच्चों को सिखाते हैं, तो 5 का भाग 3 बार गया, 5 × 3 = 15, कुछ नहीं बचे, तो यहाँ भागफल 3 आ गया। तो
अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये है भाग जो है वो बार बार घटाने की प्रक्रिया से दर्शाया जाता है। 3 भाजक 0। तो जैसे अभी बताया कि भाग बार बार घटाने की क्रिया है, तो अपन यहाँ पर हल करके देखते हैं कि इसका मान क्या आएगा। इनमें से 0 घटा दीजिए एक बार, कितना बच गया 3। फिर 0 घटा दीजिए, 2 बार घटा दिया, फिर 3 बच गए। फिर 0 घटा दीजिए तो ये 3 बच गया। फिर घटा दीजिए 0, 4 बार घटा दिया आपने, फिर 3 बच गया। इस तरह से आप कई बार घटाते जाइए, अनंत बार घटा दीजिए, जिसका अंत न हो अनंत बार घटा दीजिए, तो भी आपका क्या बचेगा, वो 3 ही बचेगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितनी बार भाग जा रहा है ये पता ही नहीं है, तो इसको अपन अनंत कहते हैं। जिसका अंत नहीं हो वो अनंत कहलाता है, और वो जो है वो जो चिन्ह है ये अनंत का चिन्ह दर्शाता है। तो अगर ये 3 में भाग इस तरह से n/0, यानी n के अंदर आप 0 घटा दीजिए तो ये आपका n है, इसमें से आप 0 घटाइए तो भी n ही बचेगा। फिर 0 घटा दीजिए, ये एक बार आ गया, ये फिर 2 बार घटा दीजिए भी n ही बचेगा। इस तरह से आप 3 बार घटा दीजिए तो भी आपके पास n ही बचेगा। तो अनंत बार घटा दीजिए तो भी वह संख्या वही रहेगी। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या आ गई वो n/0 अनंत आएगा। तो अनंत को अपन इस तरह से दर्शाते हैं, अनंत। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी संख्या हो, 1/0 हो तो भी अनंत होगा, 2/0 हो तो भी अनंत होगा, 3/0 हो तो भी वह अनंत होगा, 4/0 हो तो भी वह अनंत होगा। यानी इसका मतलब ये कि n/0 हो तो भी वह आपको अनंत ही मानाएगा। यानी किसी भी संख्या में 0 का यदि भाग लगता है तो वो अनंत होगा, और इसे हम अनंत लिखते हैं। और अनंत का ये जो इन्फिनिटी है, ये अपरिभाषित शब्द भी कहते हैं इसे, पर ये अनंत है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास अनंत। तो इसको अपरिभाषित शब्द लिख देने लगे हैं आजकल, तो वो है अनंत बार आ गया, तो आपके पास ये संख्या आ गई। अब है 0/1। यदि अपन एक बार भी यदि 0 में से 1 घटा देते हैं, 0 में से 1 घटाने के लिए माइनस का चिन्ह, तो -1 बच जाता है। अपने को तो घटाने पर 0 बचना चाहिए, उतनी बार ही भाग जाएगा। तो अपन एक बार भी यदि भाग चला देते हैं, एक बार भी घटा देते हैं, तो वो क्या आ जाता है, माइनस में संख्या चली जाती है। तो अपने को तो 0 ही चाहिए, तो 0 इसका मतलब वो एक बार भी अपन नहीं लिख सकते हैं। तो 1 से छोटी जो संख्या है वो है 0। तो एक बार भी यदि नहीं लिखते हैं तो भाग जो है वो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। तो 0/1 यानी 0, तो 0/1 हो, 0/2 हो तो भी 0 होगा, 0/3 हो तो भी 0 होगा। इस प्रकार से 0/n है तब भी जो क्या होगा वो 0 होगा। 0/n मतलब 0। यानी एक बार भी यदि अगर अपन संख्या में घटाते हैं तो -n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बार बार जो भाग घटाने की प्रक्रिया है, तो 0 कितनी भी संख्या हो, 0/n, इसका मतलब वो 0 होगा। n/0 हमने जो सीखा वो अनंत होगा, आपको बताया मैंने। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 होगी। ये आपको जानकारी में हमने दी। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।